चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। नमस्कार, ओम शांति। जिंदगी की राहें आसान बनाने, मानव जीवन को सुखद व खुशहाल बनाने के लिए नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं। हर दिन मार्केट में कुछ नया आ रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी मानव मन दुखी है। परेशानियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं, समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। और इस कोरोना महामारी ने तो पूरी दुनिया को, समस्त जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। तो इस दौरान देखा गया कि मानसिक बीमारियां भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं, संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, संबंध टूट रहे हैं। तो इन सब के निराकरण हेतु, मानसिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, संबंधों में मजबूती लाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत की ओर से जिए तो कैसे एक सवाल जवाब की श्रृंखला प्रारंभ की गई। और उससे भी पहले ब्रह्मा कुमारीज पानीपत की ओर से ऑनलाइन साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स प्रारंभ किया गया, जिसका हजारों भाई बहनों ने लाभ लिया। इस दौरान जब भाई बहनों ने कोर्स किया, स्वयं के बारे में जाना, परमात्मा शक्ति के बारे में जाना, कर्मों की गुह्य गति के बारे में जाना, तो जब ये सब चीज़ें वो जान रहे हैं, तो जानते जानते, क्योंकि एक नई चीज़ हमारे सामने है, हमें कुछ नया सुनने को मिला है, कुछ मान्यताएं जो पहले कुछ और थी जिन्हें अब हम बदल रहे हैं, तो इस दौरान मन में प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। वैसे तो कहते हैं कि अगर मन में प्रश्न होते हैं तो हम प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते, परंतु यहाँ जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न है जिज्ञासावश, कुछ जानने के लिए। और इन प्रश्नों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, इनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब जानने के लिए जिए तो कैसे इस विषय को समझने के लिए हमारे सामने हमने एक नई ये सीरीज प्रारंभ की है, जिए तो कैसे। और इसमें जो सवाल जवाब रहेंगे, क्योंकि ये कोर्स जो चला है तो इस दौरान बहुत सारे प्रश्न भाई बहनों के हमारे पास आए हैं। हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं पानीपत ब्रह्मा कुमारीज हुडा सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी। दीदी जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी पिछले लगभग 37 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ ये ईश्वरीय पढ़ाई भी की, राजयोग का अभ्यास आप स्वयं भी कर रहे हैं और लाखों भाई बहनों को आपने राजयोग सिखाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाया है, उनके प्रश्नों का जवाब दिया है और जो आज हमें भी मिलने वाला है। आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के पानीपत के हुडा सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज हम दीदी से आपके सवालों के सभी जवाब लेंगे। तो दीदी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, एक्चुअली में ये जो सवाल है ये बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है, लेकिन जो मुख्य प्रश्न बनता है वो ये है, आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिकता पर आप अपने अनुभव युक्त विचार हम सबके साथ अवश्य साझा करें, जो प्रकाश हम सब चाहते हैं, जिससे हमारी जो ज्ञान पिपासा है वो शांत हो जाए, हमारी जिज्ञासा को, हमारी समस्या को समाधान मिल जाए। तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे आध्यात्मिकता क्या है। ओम शांति, नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है शिवानी बहन आपने। मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जिए तो कैसे 1 मिनट साइलेंस से करें। जी जरूर।
1 मिनट साइलेंस से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दीदी इस 1 मिनट तो साइलेंस में क्या करें हम अभी? हमारे जो दर्शकगण हैं और सबको भी बहुत फ़ायदा होगा। इस 1 मिनट में हमें अपने मन में थोड़ा सा पीसफुल होकर के एक चिंतन करना है कि मैं एक पीसफुल स्टार हूँ। अपने यहाँ पर अपने स्वरूप को देखते हुए 1 मिनट के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं। इस 1 मिनट साइलेंस में आप सबने बैठने का सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा आपने भी फील किया होगा। कुछ अलग सा फील हो रहा था, जैसे मैं भी शब्दों में बयान तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ अलग था। पर अगर आप इसको अपने उसमें शामिल कर लेंगे और हमारे दर्शक भी, कि कोई भी कार्य शुरू करें हम 1 मिनट साइलेंस से करें और उसमें अपने स्वरूप को देखते हुए कुछ सेकंड के लिए उस परम ज्योति पर, महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं, तो उससे हमारा मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है और हर कार्य बहुत अच्छा होता है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि सफलता मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहूँगी कि हम अपने इस पूरे एपिसोड में जब भी हम इसे प्रारंभ करें तो हम 1 मिनट साइलेंस से ही करेंगे। और अगर हम भूल जाएं तो आप ज़रूर स्मरण कराएंगे, हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे। बाकी आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के हिसाब से कि अध्यात्म क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने ऑनलाइन जिन्होंने भी कोर्स किया है उन सबको मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और दुआएं देना चाहती हूँ कि आप सब ने इतने प्यार से, इतनी रुचि से इस कोर्स को किया। आप सबके जो अनुभव सुनकर और पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और जितनों के जीवन में बदलाव आए वो सब पढ़ के मुझे बहुत बहुत खुशी है। और मैं उन भाई बहनों को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने 7 दिन का कोर्स अच्छे से रेगुलर अटेंड किया है और अपने जीवन में प्रयोग भी किया है। और आपने अच्छे से प्रयोग किया तभी आपके प्रश्न हमारे तक पहुँचे हैं। और मैं चाहूँगी कि हम एक एक चीज़ को समझते चले जाएं धीरे धीरे और अपने जीवन में भी उतारें। तो ये जो बात आप कह रहे हैं अध्यात्म वाली, बहुत ही अच्छे से समझने योग्य ये बात है कि अध्यात्म क्या है। कभी कभी कईयों को लगता है कि शायद सफ़ेद ड्रेस पहन लेना, गेरुए ड्रेस पहन लेना ये अध्यात्म है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म एक जीवन जीने का तरीका है। अध्यात्म हमारी जो इनिट वैल्यूज़ हैं उनको लाइफ में इनकलकेट करने का एक फॉर्मूला है। जीवन के अंदर अगर आप उतारेंगे नहीं मूल्यों को तो जीवन बहुमूल्य नहीं बन सकता। जैसे आप एक समुद्र की तह तक जाते हैं तो आपको हीरे रतन प्राप्त होते हैं, तो आध्यात्मिकता में भी एक हीरे रतन जो हमें प्राप्त होते हैं वो उसके डेप्थ में जाकर मिलते हैं। और ये अध्यात्म आंतरिक गुणों को विकसित करना है, जो हमारी इनिट वैल्यूज़ हैं उनको समझना और अपने कार्यों में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जो आपकी वैल्यूज़ हैं अगर आपके वो कर्मों में नज़र आ रही हैं तो वो आध्यात्मिकता है। मान लीजिए परिवार में आप एक अच्छी गृहिणी के रूप में हैं, एक मदर है, बी ए गुड मदर, एक ऐसी मदर कि बच्चे आपके किसी भी चीज़ को फॉलो करें तो उनको अच्छा लगे और उनके जीवन में भी वो वैल्यू आ जाए। अगर आप एक पिता के रूप में हैं तो एक अच्छे पिता के रूप में आप सामने आए, सुसंस्कारित बच्चों को बनाएं, अपने बच्चों को जो आप सिखाना चाहते हैं वो आपके जीवन में नज़र आए। देखिए जो बच्चे हैं वो सुन के नहीं सीखने वाले हैं, वो देख करके सीखते हैं। आप जो कर रहे हैं ये आध्यात्मिकता है कि आपके अपने जीवन में क्या वैल्यूज़ हैं,
क्या इनेट क्वालिटीज़ हैं, उनको आपने कितना अपने में बढ़ाया है। अध्यात्म का मतलब है कि अपने आंतरिक गुणों को पहचानना, अपने जीवन में उतारना और वो कार्य करना जो हमारे अपने लिए और समाज के लिए कल्याणकारी हों। और जो कार्य हम करें वो बहुत अच्छा करें, क्योंकि उस अच्छे कार्य करने से, श्रेष्ठ कार्य करने से भी बड़ी संतुष्टि मिलती है। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो आप समाज के लिए वरदान हैं। यानी हमें आध्यात्मिकता सिखाती है कि हमें मानवता को अपने भीतर जगाना है। इंसानियत जो आज कहीं ना कहीं सबके अंदर खो गई है या सो गई है, तो उसको हमें फिर से जगाना है। ये अध्यात्म हमें सिखाता है। दीदी, आपने एक बात कही पहनावे के बारे में कि सफ़ेद वस्त्र पहनना आध्यात्मिकता के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि आज आपने भी सफ़ेद वस्त्र ही पहने हुए हैं, यहाँ पहने हुए सफ़ेद वस्त्र। तो क्या वस्त्रों का, पहनावे का आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है? देखिए, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि आपका मन सफ़ेद होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम ड्रेस चेंज करने में तो कोई देरी नहीं करते हैं, और वो मुश्किल नहीं भी, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जैसे आपकी ड्रेस वाइट है, क्या ऐसा मन वाइट है आपका? आपके मन में सबके लिए शुभ भावना है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए आपके मन में शुद्ध संकल्प है। मन तो कहीं ना कहीं काले होते जा रहे हैं। यस, इसलिए इंसान बढ़ते जा रहे हैं, इंसानियत कम होती जा रही है, जो हमारे आंतरिक मूल्य हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। इसका ड्रेस से कोई संबंध नहीं है। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हमने वाइट क्यों पहना है। देखिए, ये कोई भी विद्यालय में आएगा तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म है कि वो किससे मिलेंगे। बाकी जो परिवार में रहते हैं वो समय के अनुसार, सीजन के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, जैसा ओकेजन है वो वैसे ड्रेस पहन सकते हैं। अगर वो घर में रहते कलर ड्रेस में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं कलर ड्रेस पहनते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने मन को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वो प्रयास करें। जी, यानी पहनावे से कोई मुख्य बात नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हमें अपने चरित्र को ऊंचा उठाना है, हम चरित्रवान बने। दीदी, मुझे इस पर याद आता है जब स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो उनका जो पहनावा था, गेरुआ वस्त्र जिस तरह से वो पहनते थे, जो हमारा संत समाज पहनता है, तो उनको देख करके कुछ विदेशी युवकों ने उन्हें थोड़ा सा अब्यूजिव वर्ड्स बोला, कुछ गालियां दी, क्योंकि उनको लगता था कि स्वामी विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती है, और उन्होंने इंग्लिश में वो सब बोला उनको। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बहुत शांत रहे उस वक्त पे, और इंग्लिश में ही उन युवाओं को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इन योर कंट्री मैन इज नोन बाय हिज ड्रेस, बट इन माई कंट्री मैन इज नोन बाय हिज कैरेक्टर। तो यही बात अध्यात्म हमें सिखाता है। जी। बहुत अच्छी बात दीदी, हमें लगे कि पहनावे की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दीदी जो विशेष हमारा जो गृहस्थी लोग हैं, जो काम काज करते हैं या जो बिजनेस टूर पर बाहर भी जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको तो लगता है कि कहीं ये सफेद वस्त्र पहनना होगा तो बाहर तो संभव नहीं। अच्छा, वैसे भी ना जो ड्रेस है आपकी, वो केवल शरीर को ढकने के लिए, वो प्रदर्शन के लिए नहीं है। हम कभी कभी इसे एक प्रदर्शन का ही विषय मान लेते हैं, स्टेटस सिंबल मान लेते हैं, और हर चीज सोचते ब्रांडेड होनी चाहिए। आजकल तो ये सब चीजें हमारे युवा वर्ग में बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। शूज भी ब्रांडेड चाहिए, उन्हें कपड़े भी ब्रांडेड चाहिए। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी सोच ब्रांडेड कर लें तो क्या ये आध्यात्मिकता से संभव है कि हमारी सोच ऊंची हो जाए? अगर सोच ब्रांडेड बनानी है ना, और ये मन में आ जाए, तो मेरे ख्याल से जीवन बहुत आसान हो जाए। क्योंकि हम हमेशा ना सबके ड्रेसेस, शूज, स्नैक्स, यही चीजें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है नोबडी नोज। यहाँ तक कि व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो उसे ही बदल ले तो सोच ब्रांडेड हो गई, मतलब जीवन खुशहाल बन गया है ना आपका। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोच अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ड्रेस तो जैसा समय अवसर है आप पहन सकते हैं। अब कोई किसी की शादी में वाइट ड्रेस पहन के चला जाए तो वैसे ही शुभ मानते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो हमारी डेडिकेटेड सिस्टर्स हैं उनके लिए जस्ट एक यूनिफॉर्म है। बाकी जो परिवार में रहते हैं वो अपने समय और अवसर के अनुसार जैसी ड्रेस चाहे पहन सकते हैं। वैसे दीदी जो व्हाइट ड्रेस होता है, सफेद रंग है, ये शांति का भी प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक, और आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, और ब्रेन पे भी ना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। जो लाइट कलर्स होते हैं उनका ब्रेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए, आप एक ब्लैक कलर
तड़क भड़क वाले कलर जब आप देखते हैं कैसे लगते हैं, और लाइट कलर कितने अच्छे लगते हैं ना, बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट होता है उनका। बिल्कुल, आप सबको जब देखते हैं हमारे संत समाज में जो साधु सन्यासी संत महात्मा, इनको देखते हैं तो बहुत चित्त को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, आंखों को भी बहुत आराम मिलता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा दीदी। दीदी ऐसा एक और प्रश्न, ऐसे क्योंकि प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है, लेकिन अध्यात्म को लेकर के दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि क्या आध्यात्मिकता, क्योंकि आजकल दुख बहुत बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो मानव शायद ही कोई ऐसा है जो कहे कि मैं सुखी हूँ इस कोरोना काल में, तो क्या आध्यात्मिकता हमारे दुखों को कम या खत्म कर सकती है दीदी, ये संभव है? जी, आध्यात्मिकता में वो ताकत है कि दुख में संसार को भी वो सुख में बना सकती है। जी। क्योंकि जब आप अपने जीवन को जीना सीख जाते हैं तो आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है ना, वो अपनी गाड़ी की टक्कर नहीं लगने देता कहीं पे भी ना। आपने देखा होगा कि कभी वो फास्ट करता है, कभी वो स्लो करता है, कभी रुक भी जाता है, लेकिन वो टकराता नहीं है। तो आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि सबके साथ मिलके चलिए, सबके साथ रहिए, लेकिन किसी के साथ भी टकराव में नहीं आना। ये अध्यात्म है कि जैसे भी हालात हैं आपके, आप हालात तो नहीं बदल सकते पर ख्यालात तो बदल ही सकते हैं ना। बहुत सुंदर बात है दीदी, हालात क्योंकि हमारे बस में है ही नहीं, लेकिन ख्यालात क्योंकि मेरे ही अपने हैं तो मैंने बदल सकती हूँ, मैंने नियंत्रित कर सकती हूँ। और वैसे भी देखो, हम सोचते हैं कि मेरा मकान आलीशान होना चाहिए, कोई कहता है मेरा शोरूम आलीशान होना चाहिए, और कितना ही अच्छा हो अगर हम ये सोचे कि मेरे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। बहुत सुंदर विचार है दीदी। अगर हमारे ख्यालात आलीशान हैं तो जीवन आलीशान बन जाएगा। और ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, और इससे हम अपने दुखों पर विजयी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएंगे, देखिए जो परेशानियां हैं उन्होंने तो आना ही आना है। आप परेशानियों की चिंता करते रहेंगे वो और बड़ी हो जाएंगे। क्या ये संभव है कि दुख आए ही नहीं, जीवन में केवल सुख ही सुख रहे? क्या ऐसा हो सकता है? आप एक बार सोच के देखिए, केवल सुख ही सुख होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सुख है। जब दुख आता है ना तो ही इंसान को पता चलता है कि ये सुख था और ये दुख था। तो ये एक वैरायटी भी ना एक ब्यूटी है, सुख दुख का ये खेल है। दीदी ये तो वैसे वही बात हो गई, जैसे कि अगर भूख नहीं है तो खाने का मजा भी हमें तब तक नहीं आ सकता, कितना भी स्वादिष्ट या हमारा मनपसंद भोजन है, अगर भूख है तभी उसका हम आनंद ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि दुख तो आएंगे ही, लेकिन हमें दुखों से घबराना नहीं है या डरना नहीं है। लेकिन हम घबराए ना या डरे ना, तो उसमें आध्यात्मिकता कैसे मदद कर सकती है, कैसे सहायक हो सकती है? देखिए, यहाँ पर जो कोर्स के बाद जो स्पिरिचुअल स्टडी है मुरली, उसमें हर रोज इतने सुंदर महावाक्य आते हैं। अगर आप रोज का 1 घंटा या 40 मिनट, और आजकल तो ये जो बिगिनर्स के लिए प्रोग्राम है उसमें हमने 20 मिनट की मुरली स्टार्ट की है, अगर आप रोज सुबह उसको सुनकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको एक सोर्स मिल जाता है कि मैंने इसको कैसे ओवरकम करना है। देखिए, आप परिस्थितियों को रोक नहीं सकते, बातों को रोक नहीं सकते, लेकिन उस पर कैसे मुझे विन करना है उसकी टेक्निक्स हमें इस मुरली से मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मुरली हम लोग कैसे सुन सकते हैं, अपने इस पे ये प्रतिदिन हम सब सुन ही रहे हैं। ये 20 मिनट के जो महावाक्य हैं, ईश्वरीय महावाक्य, उससे हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है और उसमें हम ये चीज़ें सीखते हैं कि कैसे दुखों को कम किया जा सकता है। और बड़ी अच्छी चीज़ जो हम सीखते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जितने भी साधन हैं आप उनका प्रयोग करो, लेकिन आपकी साधना कम नहीं होनी चाहिए। अब कभी कईयों को लगता है कि शायद ये तो मोबाइल के लिए भी मना कर देंगे, लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि आप इन साधनों का प्रयोग करो, लेकिन मालिक बन के प्रयोग करो, पर आपकी साधना कम नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे मुरली के ही पॉइंट्स हैं। अब देखो, ये साधनों का ही परिणाम है कि हम इतनी सारी आत्माओं से मिल पा रहे हैं, या ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स किया है, बहुत सी आत्माओं ने तो अपने जीवन को बदला ही मोबाइल के द्वारा है। तो ये साधन वरदान तो है ही हमारे लिए, लेकिन हम इसके अति में चले जाएंगे तो ये साधन होते हुए भी जब साधना कम हो गई, अति में चले गए, तो फिर वहाँ जीवन कभी कभी नीचे की तरफ भी आ जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात हो गई हम सबके लिए, और विशेषकर हमारे युवा वर्ग के लिए, क्योंकि सबको लगता है, क्योंकि आजकल सब मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कह दी है कि हमें मालिक बनकर उसका इस्तेमाल करना है, उसकी दास्ता में नहीं आना है, हमें अधिकारी बनना है, एक राजा की तरह हमें उसका इस्तेमाल करना है, साधना बढ़ानी है, साधन के अधीन नहीं होना। हमारा युवा वर्ग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को अन्यथा ना ले और समझे इस चीज़ को कि कभी कभी हम इन साधनों की ना अति में चले जाते हैं और
जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कार्य न करके हम ऐसी वैसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति खराब हो जाती है। अगर आप इनका मालिक बनकर प्रयोग करेंगे तो ये साधन आपके लिए वरदान है। आप इनका प्रयोग करते हुए अपना समय ज़रूर निश्चित करें और जो भी करें थोड़ा सोच समझ करके करें, क्योंकि जब आप ऐसी वैसी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर होती रहती हैं और वो टू मच इन्फॉर्मेशन हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। अपने मन को आप एक सुमन की तरह से बनाएं, एक सुंदर बगीचे की तरह से बनाएं। उसके लिए इनका प्रयोग करते हुए आप ये याद रखें कि हमें साधन और साधना इनका बैलेंस रखना है। प्रयोग करते हुए भी आप बीच बीच में ये जो 1 मिनट साइलेंस का हमने आज शुरू किया, इसको ज़रूर अपनाएं। आवश्यकता के प्रमाण आप इनका प्रयोग करें और बीच में 1 मिनट साइलेंस से अपनी दिनचर्या को आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि आप साधनों का प्रयोग करते हुए भी डिटैचमेंट की स्टेज पर रहें। जैसे जिस चेयर पे हम बैठे हैं, अब इसको अगर हम पकड़ करके रखेंगे तो जाते समय उठ करके चलने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर आप डिटैच होकर के प्रयोग करते हैं तो ये साधन आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो मैं समझती हूँ कि साधन और साधना इनका बैलेंस रखते हुए हम अपनी लाइफ को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। हमने जाना, आपने बहुत अच्छी बातें अध्यात्म के बारे में बताई, स्पष्टीकरण बहुत अच्छा रहा। आपने बताया कि कैसे अपनी इनेट वैल्यूज़ को हमें जागृत करना है, हमें अपने आंतरिक मूल्यों को जगाकर स्वयं को सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना, ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। दीदी, हमें पटना बिहार से नरेश यादव जी पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने जो साप्ताहिक कोर्स है कंप्लीट नहीं किया, अभी शायद वो बीच में ही हैं, लेकिन उनका प्रश्न है कि जब हम किसी दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी सत्संग से उन्होंने नामदान लिया है, तो क्या फिर भी वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं? और साथ ही उन्होंने ये प्रश्न भी पूछा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर उनके जीवन में उन्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस पर वो अपना जवाब आपसे चाहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है नरेश भाई जी ने। जो बात कही है वो बड़ी तर्कसंगत भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं से जुड़ा होता है तो उसकी मान्यताएं वहाँ से जुड़ जाती हैं। तो कोई भी नई चीज़ अडॉप्ट करने से पहले वो ना ज़रूर सोचने लगता है कि अगर मैं कहीं और से जुड़ जाऊं तो कहीं मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन ये बात समझने वाली है कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है, ये एक आध्यात्मिक संस्थान है और यहाँ की जो शिक्षाएं हैं वो हमें विशेष रूप से जीवन परिवर्तन की बात सिखाती हैं। आप भले कहीं से जुड़े हुए भी हैं तो भी आप ये स्पिरिचुअल स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ से जुड़े हैं तो यहाँ नहीं आ सकते। आप भले वहाँ से जुड़े रहें, लेकिन कुछ समय तक जो यहाँ की शिक्षाएं हैं आप उन्हें फॉलो करके देखें, आप अपना के देखें। जो आपने बात की कि यहाँ की शिक्षाएं, मुख्य क्या शिक्षाएं हैं जिन्हें वो अपनाएं और अपने जीवन में वो जो फायदे की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी शिक्षाएं होंगी जिन्हें अपनाकर वो फायदा ले सकते हैं? देखिए, फायदे की जहाँ तक बात है, इस राजयोग से सबसे बड़ा फायदा कि आप अपनी सोच को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और आपकी सोच अगर अच्छी है तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। और ये राजयोग के द्वारा बहुत ही इजी प्रोसेस है कि आप खुद को चेंज कर लें, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं और स्वैच्छिक परिवर्तन लाएं, खुशी खुशी। मतलब एक होता है फोर्सफुली, लेकिन अगर आप खुशी से परिवर्तन लाते हैं तो आपका जीवन आपके लिए वरदान बन जाता है। इसलिए ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम पहले अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच में सबके लिए सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी लाएं। यहाँ तक कि अपने लिए भी कभी कभी क्या होता है कि हम ना अपने लिए भी अच्छा नहीं सोचते। हमें क्या लगता है कि मेरा जीवन तो बेकार ही है, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं, मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता। और ये जो कोरोना काल अभी जो चल रहा है, इस दौरान तो लगभग बहुत से मनुष्यों के मन में और पूरे विश्व भर में ही ये बातें बहुत देखने में आई है, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी चली गई, व्यवसाय उनके बहुत अप डाउन हो रहे, आर्थिक अस्थिरता हो गई है। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कि आत्महत्या बढ़ रही है, संबंधों में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सोच में परिवर्तन आपने बात कही है, वो परिवर्तन किस तरह से हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है, इस पर भी हम आपसे प्रकाश चाहेंगे।
देखिए, जब हम अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं ना, तो हमें अपना जीवन प्रिय लगने लगता है। जी। आपको लगता है कि मेरी जो लाइफ है बहुत वर्थ है, देयर इज़ मीनिंग। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो आप दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। अन्यथा हम छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। अब मान लीजिए ये महामारी ही आई, तो अब इसमें हम जो अच्छा कर सकते हैं एटलीस्ट वो हमें करना चाहिए। अब इस परिस्थिति ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि हम सबको कैसे भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाए रखना है। अगर आप कोई चीज़ पकड़ के रख सकते हैं ना, तो वो आपकी मानसिक स्थिति है। तो ये ज़रूरी बात है कि हम इसमें अपनी सोच में ये बात लाएं कि जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसे ठीक करूं। मेरे कंट्रोल में है कि मैं सबके लिए अच्छा सोच सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में है कि मैं सबको अच्छा बोल सकती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छा बोलने में भी बड़े कंजूस हो जाते हैं, और अच्छा सोचने में अपने से ही हम इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं कि हमें लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। दीदी, मैं बीच में पूछना चाहूँगी, आपने कहा सबके लिए अच्छा सोचना, ये एक पॉइंट तो हमें मिल जाती है, सबके लिए अच्छा सोचना, लेकिन अच्छा क्या सोचना? क्या हम सोचें सबके बारे में, या क्या अपने लिए हम अच्छा सोचें? अभी जैसे दूसरों के साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं, मतभेद हो जाता है। अब मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनभेद तो नहीं होना चाहिए ना। हमारा क्या चल रहा है? मनभेद। हम एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्वभाव सबके अलग अलग हैं, ये भी एक ब्यूटी है। स्वभाव भी अलग अलग हैं, विचार भी अलग अलग हैं, उनके साथ मिलान कर लेना ये आपकी ब्यूटी है। जी। और ये चीज़ हमें आध्यात्मिकता सिखाती है कि हम इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि सबके विचार अलग अलग होते भी हम सब एक हैं, मुझे सबके साथ मिलके ही चलना है। दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत अर्थ आज हमें मिल गया है आध्यात्मिकता का, कि हम सब भले अलग हैं लेकिन विचारों से हम सबको एक होना है। एक होना। क्योंकि आपने जो बात कही पीछे की सोच से ही हम सब कुछ बदल सकते हैं। और ये मैंने कहीं सुना भी था, पढ़ा भी था कि जैसा इंसान का चिंतन होता है वैसा उसका जीवन बन जाता है। जैसी उसकी सोच होती है उसको संसार वैसे ही दिखाई देता है। और ये भी शायद मैंने कहीं पढ़ा ही था कि जैसा हम चश्मा लगाते हैं जिस कलर का, तो हमें दुनिया वैसी ही दिखाई नजर देती है। तो इस पर भी दीदी थोड़ा सा आप और विस्तार अगर करेंगे तो। इस पर मैं समझती हूँ कि हमें ना थोड़ा सा एकांत में जाने की ज़रूरत है, और उसमें भी ना हम ये देखें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे बाहर के संसार को हम देखते हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या पहन रहा है, किस तरह से वो चल रहा है। थोड़ा सा हमें इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, और हम अंदर की ओर देखें कि मेरे अंदर के संसार में क्या चल रहा है, मेरी सोच कैसी है, सेल्फ के लिए मेरी कैसी है, मेरे परिवार के लिए कैसी है, मेरे समाज के लिए कैसी है। अगर आप अंदर की सोच को चेक करेंगे ना, तो हमारे अंदर की सोच में हम दूसरों के बारे में नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, वेस्ट ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो विचार भी इतने डोमिनेट कर जाते हैं, और हम बार बार सोचते हैं ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। अब जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, आप उतने अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो हम अंदर से अपने आप को देख लें कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, और जो कुछ मैं सोच रही हूँ क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। आप 8-10 बार पूछेंगे ना, आपको जवाब मिलेगा नहीं। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, हम उतना ही सोचें जितना आवश्यक है। दीदी, अभी इसी पर एक बहुत सुंदर सा संदेश मेरे पास आया था कि जितना हम खुद के भीतर जाएंगे उतना हम बेहतर होते जाएंगे, और जितना हम दूसरों के भीतर घुसते जाएंगे तो उतना बदतर होते जाएंगे। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं भीतर गया तो मैं तर गया, अपने ही भीतर गया तो मैं तर गया, लेकिन जब मैं दूसरों के भीतर जाऊंगा तो मैं बेहतर नहीं बदतर बन जाऊंगा। लेकिन अब वो वाला काम तो बहुत समय किया ही है ना, अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा नहीं, 3 डेज सही कि हम साइलेंस में रह के ना अपने ही भीतर चलते हैं, अपने ही भीतर देखते हैं, तो अंदर के संसार में बहुत आनंद, बहुत शांति, बहुत शक्ति है। ये भीतर क्या देखना है हमें? भीतर देखना मतलब कि अपने स्वरूप को देखना। जी। अब ये जो हमारा फिजिकल फॉर्म है ये तो सबको दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं ये शिवानी बहन जी हैं, ये सुनीता बहन जी हैं, ये हमारा फिजिकल फॉर्म है। लेकिन इस फिजिकल फॉर्म के अंदर जो एटर्नल चीज़ है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो शाश्वत है, वो है सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्मिक स्वरूप की अवस्था। जब आप उसको देखते हैं ना, तो जो 7 क्वालिटीज़ हैं आपकी वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं।
ट्राई टू सी द रियलिटी एज द थिंग्स आर। जो चीज़ हमारे अंदर है, हमारे जो 7 क्वालिटीज़ हैं, उसको हम फील करें कि जैसे मैं सच में आनंद से भरपूर हूँ। आप अपने यहाँ पर अपने स्वरूप को देखकर और अंदर से इसी चीज़ के बारे में सोचें कि मैं आनंद से भरपूर हूँ, तो आपका आनंद बढ़ता जाएगा। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कुछ वर्षों से कि जैसे कोई मिलता है ना, आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो अलग अलग जवाब होते हैं ना सबके। बिल्कुल। तो कोई क्या कहेगा, अक्सर तो कहते हैं जिंदगी काट रहे हैं या बोझ की तरह ढो रहे हाँ। हैं। आजकल तो ऐसा ही है। और कोई कोई कहते हैं बस जी जो वक्त निकल जाए, जो टाइम पास हो जाए। तो टाइम काटना नहीं, पास नहीं करना, लेकिन एक चीज़ आप सोचो, थोड़ा सा 3 डेज में ही करेंगे हम सब, कि मैं बहुत आनंद में हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे चारों ओर बहुत दुख, अशांति, निराशा, परेशानी, पूरा अंबार है इन चीज़ों का, लेकिन उनके बीच में भी ना आप भीतर की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो भीतर में एक चीज़ सोचिए कि मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। संभव हो सकता है कि हमारे पास आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे हैं, अभी व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी चली गई है, तो इस दौरान कैसे अनुभव करें कि मैं बहुत आनंद में हूँ? अब वो तो सब कुछ जा ही रहा है, अंदर की स्थिति भी जाने देंगे क्या? अगर वो आपकी चली गई तो उन चीज़ों को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जब तक आपकी इनर ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं है ना, तो आउटर में सेटिंग नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें सबसे पहले अपने आप को सेट करना है। अगर मैं सेट हूँ ना, तो ये मनी, बाकी सब चीज़ें हम दोबारा कर सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर को सेट नहीं किया, तो ये सब चीज़ें मीनिंगलेस हैं। इसलिए वो मानने की बात है कि उनका भी प्रभाव पड़ता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर उनके भी इफेक्ट आते हैं, बस उसको ठीक करने के लिए तो हम ये कर रहे हैं ना। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि मैं पहले आनंद से भरपूर हूँ, शक्ति से भरपूर हूँ। और आप देखना कि जैसे जैसे आपकी अंदर की स्थिति सेट होती है, तो आप अच्छा सोच पाते हैं कि अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। एक होता है हमेशा क्वेश्चन करते हैं, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। एक है कि अगर मैंने अपने आप को सेट कर लिया, तो मुझे यहाँ क्लिक होगा कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए। तो यानी मुझे जो आपने सोच परिवर्तन की बात कही, तो उसमें मुझे ये सोचना है कि मैं आनंद में हूँ। वो जो आपने सोल कॉन्शियसनेस की बात कही है, तो अपने को हमें मस्तक में आनंद स्वरूप की अनुभूति में रहना है, वो करना है। तो दीदी, एक कार्य क्षेत्र पर भी कैसे कर सकते हैं, या कैसे संभव है ये सारी चीजें? देखिए, कार्य क्षेत्र पे करना ही तो सफलता है ना। अब सारा दिन तो कोई बैठने से रहा, सारा दिन तो आप मेडिटेशन रूम में नहीं बैठेंगे, हम लोग भी नहीं बैठ पाते हैं। आपको सब कुछ करते हुए अपने अंतःकरण में कर्म करते भी ये सोचना है कि ये कर्म मुझे प्रभु ने सेवा दी है। कार्य तो आपको करना ही है। अब कुछ लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप फॉर मी, और कुछ कहते हैं वर्क इज वॉरशिप फॉर मी। अब आप वर्शिप समझेंगे, उसके प्रति भावना रखेंगे, तो कार्य आपको आनंद देगा। मैंने ऐसा फील किया है कि कार्य व्यक्ति को नहीं थकाता, हमारी सोच थकाती है। हम क्या सोचते हैं, मैंने ये किया और इसने तो ये भी नहीं किया, हम थक जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। कार्य कभी नहीं थकाता, हमारी सोच हमें थकाती है, अनुभव कराती है। मुझे लगता है दीदी, अभी तक के बहुत सारे जो प्रश्न हमारे पास आए हैं, तो हमारे प्रश्नकर्ताओं को ज़रूर उनके जवाब मिले होंगे और वो अवश्य ही संतुष्ट हुए होंगे। दीदी, आगे ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। मैं कहूँगी प्रश्नों की किताब हमारे पास बन चुकी है, और धीरे धीरे हम हर प्रश्न को लेंगे और आपसे उनका जवाब चाहेंगे। आज के लिए आपने हमें बहुत सुंदर, बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर्स दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, कुछ एक का जवाब देने की कोशिश आज हमने की है, और ये कोशिश, ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आप में से किसी के कोई भी प्रश्न है आध्यात्मिकता से संबंधित या दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, और नंबर है 9050740354 9050740354। धन्यवाद। ओम शांति।